कहने का भाव कथा में आए। जगदम्बा मैया देवी सती एक बार झूठ बोली, कछु न परीक्षा। बोलो भाई, भगवान शंकर ने जब पूछा कि सत्य कहो सब बात, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। सत्य बता देना चाहिए। बोलो, एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है। ये बात हमने आजमाई। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है। और दूसरी बात, झूठ बोलने वाले के होठों से पता चल जाता है कि झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने वाले होठों से पता चल जाता है कि उसके होंठ कांपते हैं, झूठ बोल रहा है। और सच्चाई बोलने वाला कड़वा जरूर बोलता है, लेकिन यथार्थ सत्य बोलता है। यथार्थ सत्य बोलता है। जिस तरह कौआ कांव कांव करता है, बोली अच्छी नहीं लगती है, पर राम कथा कौन सुनाता है? कौआ। कोयल नहीं सुनाती है। कोयल मीठा बोलती है, पर राम कथा नहीं सुनाती। झूठ बोलने वाले का न कभी उद्धार होता है, न दूसरे का भी उद्धार होता है। बाबा ने लिखा है, बोले नहीं ये सत्य सम, हम नहीं कह रहे, बोले नहीं ये सत्य सम। महाराज, असत्य बोलना, झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप। इसीलिए धारा में न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराने बखान। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदया। आज से 20 साल पिछला इतिहास उठा के देखो, न इतनी राम कथा होती थी, ना भागवत कथा, ना प्रवचन, तब भी तुम सुखी थे। बोलो भाई, तब भी आप सुखी थे। क्यों? क्योंकि आज से 20 साल पहले इतना झूठ नहीं बोलते थे। और आज झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। आप कहोगे क्यों? हम ये नहीं कहते मोबाइल अच्छा नहीं है, मोबाइल अच्छा है। गूगल का जमाना है, नेट का जमाना है। क्यों माता? भले ही टंकी में आटा ना हो, पर मोबाइल में डाटा होना चाहिए। क्या है? क्या भाई मिश्रा जी, टंकी में आटा हो या ना हो, पर मोबाइल में डाटा होना चाहिए। नहीं रतिया में रोटी ना मिला। हाँ, मोबाइल अच्छा है, घर बैठे देश विदेश की जानकारी, घर बैठे ज्योतिष की जानकारी, हर चीज की जानकारी है, पर इसका उपयोग करो। निवेदन बुरा नहीं मानिएगा, मैं मोबाइल के खिलाफ नहीं हूं, पर इसका उपयोग करो। मोबाइल का दुरुपयोग करोगे तो ना आप सुखी, ना सामने वाला। अति सर्वत्र वर्जते। बोलो भाई, अति सर्वत्र वर्जते। पहले लोग जागते थे। दादाजी बैठे हुए हैं, यहाँ सब बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। पहले का इंसान जागता था ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे। आज के तो नए लड़के ये भी नहीं जानते कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। एक जगह कथा हो रही थी, हमने एक लड़के से पूछ दिया, भैया, बोले मैं बहुत परेशान दुखी रहता हूँ। तो मैंने कहा तुम ब्रह्म मुहूर्त में जागते हो? बोले दीदी ब्रह्म मुहूर्त किस समय होता है? मैंने कहा साधु
मैंने कहा भैया 4 पहर की रात होती है और 4 पहर का दिन होता है। पिछला पहर तब कहते हैं जब सुबह के 4 बजते हैं, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो पहले के लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे और जाग करके 4 पाई से नीचे पांव तब रखते थे जब अपने ही हाथ कराग्रे वस्ते कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदे प्रभाते कर दर्शन। बोलो आज कोई मंत्र जानता है? आज तो तकिया के नीचे से मोबाइल निकालेंगे। कराग्रे वाट्सएपम कर मध्य फेसबुकम कर मूले यूट्यूबम। मरा मोबाइल सबसे पहले ऐसा नशा चल गया, हर चीज समय से अच्छी लगती है, हर चीज समय से अच्छी लगती है। हम ये नहीं कहते हैं आप मोबाइल नहीं देखिए, एक समय बनाइए, इतने टाइम मोबाइल का, इतना समय पाठ पूजा का, इतना समय योगा करने का, इतना समय मौन रहने का, इतना समय भगवान का ध्यान धरने का, इतना समय खेत खलिहान देखने का, इतना समय परिवार और बच्चों को देखने का। और जिसने समय की कदर नहीं जानी, समय को नहीं पहचाना, उसने अपने जीवन में कुछ नहीं, क्योंकि समय से पहले अब भाग्य से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। समय किसी का गुलाम नहीं है। बोलो भाई, समय किसी का गुलाम है? तुम्हारे देखते बचपना निकल पाया, नहीं पकड़ पाया, समय तो था। तुम्हारे देखते बचपना निकल गया, गिल्ली डंडा के खेलने का समय, कबड्डी खेलने का समय, दौड़ लगाने का समय, गंगा जी में कूदने का समय पकड़ पाया? सने सने जवानी आ गई, जवानी निकल गई, नहीं पकड़ पाया। बुढ़ापा आ गया, आंखों में चश्मा लग गया, कानों में मशीन लग गई, नहीं पकड़ पाया, क्योंकि समय किसी का गुलाम नहीं होता। ऐसे आप हैं। हम अभी बुद्ध गया में कथा कर रहे थे, तो बुद्ध गया में एक बाबूजी आए, टीचर से रिटायर्ड थे और रिटायर हुए भी उन्हें 10 साल हो गया। आके बैठ गए, सत्संग किया, बाद में कहने लगे बेटा क्या भगवान भी हम पे कभी कृपा करेंगे? अब हमसे बहुत बड़े थे, हम उनकी बेटी के समान थे। हमने हाथ जोड़ के निवेदन किया, हमने कहा बाबूजी आप कितना चल के आए हैं, आपका यहाँ से निवास कितना दूर है? बोले 1.5 किलोमीटर। पैदल आए हैं? बोले हाँ। उम्र? बोले इस समय हमारी उम्र 80 साल की है। 80 साल? अच्छा। बेटा बेटी? बोले बहुएं हैं, बेटा है, नाती है, पोता है। बस ठाकुर जी की कृपा से जो अम्मा जी थी वो परम धाम। हमने कहा बहुत अच्छा है, पति के सामने जिसकी पत्नी चली जाए। बोले 5 साल हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छा है, आपके सामने चली गई। हमने कहा पेंशन कितना मिलता है? 45,000। 45,000। हमने कहा बाबूजी इससे भी ज्यादा ठाकुर जी आप पे कृपा करेंगे? बोलो भाई, गलत तो नहीं कहा। हमने कहा हम आपसे उम्र में जरूर छोटे हैं, पर इससे भी ज्यादा ठाकुर जी कृपा करेंगे। 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, एक इंस्पेक्टर है और दूसरा महाराज जज था। नाती एक पुलिस में था, एक मास्टर था। बहुएं बढ़िया थी, खुद को 45,000 पेंशन मिल रहा था। खेत खलिहान, मकान, दुकान, बुद्ध गया जैसी पावन भूमि में निवास, जन्म। लोग वहां पिंड पर आने जाते हैं और आपका तो अवतार ही हुआ है। बोलो भाई,
फाल्गुनी नदी के तट में अवतार हुआ है और बुढ़ापे में भी 45,000 सरकार तुमको घर बैठे पेंशन दे रहा है और हमारे पास तुम 1.5 किलोमीटर चल के आए हो पैदल। 80 साल का बूढ़ा 10 कदम नहीं चल पाता, 10 कदम। अब इससे भी ज्यादा ठाकुर जी की कृपा चाहिए। ठाकुर जी की कृपा यही बहुत है कि आप चल फिर रहे हो और भगवान की कथा सुनने आते हो। भगवान की कथा में आपकी इतनी प्रीत है, यही ठाकुर जी की सबसे बड़ी कृपा है। जा पर कृपा राम कै होई, ता पर कृपा करे सब कोई। लेकिन फिर वही जा बोले सोई जा नहीं, जानते थे पर मानते थे, उसमें से जान गए। उन्होंने मुझसे यही कहा तुम उम्र में जरूर छोटी हो लेकिन आज से तुम मेरी प्रेरणा हो, तुम मेरी गुरु हो। तुमने मुझे बताया कि मैं कौन हूं, नहीं मैं भूल गया था। तो मैंने कहा मैंने नहीं, किसने? बोले सोई जाने ही जेही दे है जाना, जानत तुम ही तुम्हें होए जाई। सोई जाने ही जेही, सोई जाने ही जेही दे है जाना आई। जानत तुम ही तुम्हें होए जाई, जानत तुम ही तुम्हें होए जाई। इसीलिए कहते हैं बोले जब मैं था तब हरि नहीं। हम जानते हैं पर विस्मृत हो जाते हैं। विद्वानों के बुलाने का कारण क्या है? वो हमें स्मृति दिलाते। हम जो विस्मृत पड़े हुए हैं वो हमें स्मृति दिलाते। बोले जब मैं था तब हरि नहीं और जब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति साकरी, प्रेम गली अति साकरी, या मैं भी न समाय, या मैं भी न समाय। इसीलिए महाराज झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। नहीं असत समय पातक पुंजा, बाबा लिख रहे हैं गिर सम होए की कोट के कंजा। धर्म न दूसर साथ समाना, आगम निगमे पुराने बखान। तो मोबाइल अच्छा है पर सबसे ज्यादा झूठ। हम पांडेश्वर महादेव की पावन स्थली में खड़े हैं, फोन किया हम प्रयागराज पहुंच गए। इसीलिए कलयुग में माताओं मानसिक पाप लगता है, कलयुग में मानसिक पाप लगता है। तुम पाप करो भी नहीं तो अगर किसी के बारे में गलत सोच लो तो भी पाप लग जाता है, तो भी पाप लग जाता है। इसीलिए कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए और झूठ तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से ये जो हमारी वाणी है ना ये अशुद्ध हो जाती है। बोली एक अमोल है, ये बोली कोई साधारण नहीं है। पहले के लोग कहा करते थे भैया जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे फूल झरते हो। किसी किसी की बोली में लगता है और किसी किसी की बोली में लगता है भगवान कब चुप हो जाए। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, अहिए तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। अति का भला न बोलना और अति की भली न चू, अति का भला न बरसना अति की भली न धो। पर यहाँ मैया सती झूठ बोल गई। बोले कछु ना परीक्षा लीने गुसाई, कछु ना परीक्षा कछु न परीक्षा लीन
सती जो कीने तर्क सब जाना, सती जो कीने तर्क सब जाना। आज भोले बाबा ने आंख बंद करके जो देखा तो तुरंत कह दिया यह है तन सती। पेट मोहनाही स्यो संकल्प कीन मन माही। सती मन ही मन, अब हमारी और तुम्हारी पति पत्नी जैसी भेंट कभी दोबारा इस शरीर से नहीं हो सकती। और एक पति पत्नी का परित्याग कर दे माताओं, उससे बड़ा जीवन में कोई दुख नहीं। कैलाश पहुंच गए, समाधि लगा ली। 87,000 वर्ष के बाद जब भगवान शंकर की समाधि जागी, राम नाम स्यो स्मरण लागे, जानो सती जगत पति जाए, जाय संभव पद बंदन कीन्हा, शंकर सन मुख आसन दी। सती जी सामने बैठ गई। बड़ा दुख हुआ, प्रभु मेरा स्थान तो बाएं ओर था। शंकर जी ने मुस्कुरा के कहा, आज से 87 वर्ष हजार पहले जब कुंभज ऋषि के यहाँ से हम कथा सुन के आए थे, तुमने माता देवी सीता का रूप बनाया था। मैंने उसी दिन तुम्हारा परित्याग किया। बड़ा धक्का लगा। इससे अच्छा तो मृत्यु हो जाए। पति के रहते अगर पति परित्याग कर दे, ये साज ये श्रृंगार किस काम का? बोलो, ये साज ये श्रृंगार किस काम का? भोजन रखा हो और भूखे को ना दिया जाए तो भोजन किसी काम का है? भवन बड़ा सुंदर बना हो, रहने के लिए जगह ना दी जाए तो किसी काम का है? बाग बड़ा सुंदर हो और उसमें माली ना हो तो किसी काम का है? पत्नी बड़ी सुंदर खूबसूरत हो पर उसको देखने वाला कोई ना हो तो किसी काम का? माता सती को ऐसा लग रहा था मानो एक एक पल वर्षों के समान बीत रहा। राम जी से प्रार्थना किया, प्रभु अपराध आपका हुआ है, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। राम जी ने भी तत्काल कृपा कर दिया। देवी आकाश मार्ग से विमान उड़ने लगे। देवता विमानों में बैठ के जाने लगे। कहाँ? हरिद्वार, कनखल। देवता देव पत्नियां। माता सती ने पूछ दिया, प्रभु आज सुबह से देख रही हूँ ये विमान इस साइड जा रहे हैं, क्या बात है? कोई देव सभा है? कोई धार्मिक कार्य है? कारण क्या है? भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे पिताजी के घर जा रहे हैं। अच्छा, तो पिताजी के यहाँ कोई उत्सव है? बोले हाँ। बोले तुम्हारे पिता श्री महाराज दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस में 6 यज्ञ हुए हैं। कितने? 6 यज्ञ। 2 राजसी, 2 सात्विकी, 2 तामसी। पहला यज्ञ दक्ष प्रजापति ने, दूसरा यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने, तीसरा यज्ञ विश्वामित्र महामुनि ने,